ये बेटी तनीषा मील, पुत्री श्री हरिराम जी मील। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके माता पिता को जिन्होंने हमारे पे इतना विश्वास किया। तो नेशनल हमारे खिलाड़ी जा चुके हैं। एक बच्ची अभी नेशनल की ट्रायल में है, इसी गांव की बेटी है और शायद अंडर 14 में भी 2 बच्चों की संभावना है। गीता जी और बबीता फोगाट को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में संदेश दिया कि बेटियां भी बेटों से कहीं कम नहीं है, बेटियां भी हमारा नाम रोशन कर सकती हैं। और राम राम जी, मैं हूँ रोहित और थे देख रहे हो लाइव शेखावाटी मीडिया। तो आज आप यहाँ गांव कोलीडा का मायने कोलीडा गांव है जो अपने क्षेत्र का मायने खेल गांव के नाम से विख्यात है। तो आज अठे की बेटी है, लाडली बेटी जकी तनीषा मील, राजकीय विद्यालय है कोलीडा को बिका खेल ग्राउंड से ही जकी बच्ची निखल की और स्टेट लेवल पर और अब नेशनल लेवल के ऊपर है जो आपको परचम लहरायो है और गांव को नाम है जको रोशन करियो है। तो जगह सागे आपकी बेटी ने गांव के मायने एक भव्य स्वागत रैली के रूप में लेके आए हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं कोलीडा गांव में। कोलीडा गांव जो है खेल गांव के नाम से विख्यात है। तो आज यहाँ की एक लाडली बेटी है जो नेशनल फुटबॉल टीम में खेल के आई है। तो आज उसका ग्रामीणों द्वारा और भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने ग्रामीण मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे उस गुड़िया से और उसके जो टीचर हैं, जो कोच हैं, उनसे भी बात करेंगे और खेल के बारे में जो जानकारी है, उनका जो कहाँ से उनका जो रुझान हुआ था खेल की तरफ, उसके बारे में भी जानेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और इससे मेरी कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं, सल्यूट करता हूं और इस कर्म भूमि के तिलक से इस बच्ची का तिलकार्चन करता हूं कि ये ग्रासिकल ग्राउंड कोलीडा का, मैं तो कहता हूं कि राजस्थान में एक पहला स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, जहां ग्रास का ग्राउंड है। सर आप किसी भी राजकीय विद्यालय में जाओगे तो आपको ऐसा ग्रास का ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो एक कोलीडा की सौगात है, ये शहीदों की भूमि कहा जाता है इसको और उन शहीदों को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जिनकी वजह से इस कोलीडा का नाम है। ये भामाशाहों की धरती भी है। यहाँ इन भामाशाहों की देन की वजह से जांगीड़ परिवार का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने लगभग 8 लाख रुपए खर्च करके इस ग्राउंड का बढ़ाव करवाया और पूरे गांव की वजह से, नवयुवकों की वजह से, ये खेल प्रेमी हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी नवयुवक हैं, उनकी पूरी टीम लग करके इसे पूरे मैदान में स्टाफ और सब लोग लग करके इस मैदान पे घास लगाया हमने। और इस ग्रास मैदान के बाद में इस मैदान से 3 बार तो नेशनल हमारे खिलाड़ी जा चुके हैं। एक बच्ची अभी नेशनल की ट्रायल में है, इसी गांव की बेटी है और शायद अंडर 14 में भी 2 बच्चों की संभावना है। ये बेटी तनीषा मील, पुत्री श्री हरिराम जी मील। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके माता पिता को जिन्होंने हमारे पे इतना विश्वास किया कि बेटी को भेजना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि बेटी जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महावीर जी फोगाट हरियाणा, जिनकी 2 बेटियाँ गीता और बबीता फोगाट, दंगल मूवी बनी, उसके बाद में लोगों के दिमाग में रुझान आया कि हम बेटियों को आगे क्यों नहीं कर सकते। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे को जो देखने को मिलता है, जैसे राजस्थान के अंदर लड़कियों को घर तक ही सीमित रखते हैं, उसके बाहर जाने पे लड़कियों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। ये सर दावे के साथ कहता हूँ, आज जो विश्वास किया इस कोलीडा की धरती ने हमारे ऊपर, पूरे स्टाफ के ऊपर, उन कोचेज के ऊपर जो राजस्थान की टीम लेकर के गए हैं, उन पे विश्वास किया है राजस्थान में। बिल्कुल ये आज भी लोग सोचते हैं कि हमारी बेटी बाहर जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। मैं तो उस परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, गीता जी और बबीता फोगाट को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में संदेश दिया कि बेटियां भी बेटों से कहीं कम नहीं है, बेटियां भी हमारा नाम रोशन कर सकती हैं। और ये मातृ शक्ति देखिए सर, आप इस साइड में आप मातृ शक्ति देखिए, इस बेटी का स्वागत, अभिनंदन करने के लिए इस विद्यालय में पधारी हैं। तो इससे जाहिर होता है कि शायद हमारी बेटियां बेटों से भी कहीं आगे निकल रही हैं। और ये हमारे खिलाड़ी जितने भी खेल प्रेमी हैं, फुटबॉल के चारों तरफ आप देख रहे हैं, वो फुटबॉल के प्रेमी, फुटबॉल के खिलाड़ी इस मैदान से पता नहीं कितने से नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी निकले हैं। और अब इस मैदान से घास लगाने के बाद में 3 वर्तमान में गए। सर ये 10th क्लास की स्टूडेंट है, बहुत अच्छी टैलेंट है, होशियार है पढ़ाई में और इसका भी मन था कि मैं भी फुटबॉल में आऊं। तो 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 साल हो गए हमारे पास यहाँ प्रैक्टिस करते हुए और अब की बार राजस्थान की टीम में सीकर जिले से
केवल ये एक लड़की थी जो जिन्होंने राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व किया है। तो इस कोलिडा की धरती को और आप सबको, जो लोग कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये सारी चीजें सर मीडिया के माध्यम से लोगों के पास जाती है। तो सबसे ज्यादा मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग इन बेटियों को प्रेरित करते हैं, आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर तैयारी करवाने के लिए लोग बहुत हैं, लेकिन घर से बेटी को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हमारी बहुत बेटियां, हमारी इसी स्कूल की बेटी पूजा है, डुमोलिया है, जो अभी टीचर लगी है, वो तो कहती है कि मेरी इच्छा है कि मैं भी ऐसे ही बनूं, ऐसे कोच भी बनूं टीचर के साथ साथ में, कि हमारे गांव की बेटियों को भी मैं आगे निकालूं, खेल कूद में भी, पढ़ाई में तो है ही है, खेल कूद में भी मैं आगे निकालूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक बार फिर से मैं प्रणाम करता हूं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे पे बना रही सर। जैसे कि कोलिडा गांव का नाम आते ही एक फुटबॉल का नाम साथ में जुड़ जाता है। एक खेल गांव है कोलिडा, तो फुटबॉल की टीम है जो यहाँ की सबसे शानदार टीम है इस क्षेत्र की। तो उसमें जैसे सरकार का उसमें क्या योगदान मिलता है? देखिए सर, जो बच्चे विद्यालय से पढ़ने खेलने के लिए जाते हैं उन्हें दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता दिया जाता है। और उनके साथ साथ में सरकारी योजनाएं तो हैं ही हैं, सरकार तो सहयोग करती है, लेकिन गांव के भामाशाह भी बहुत सहयोग करते हैं। जैसे हमारी 4 टीमें इस साल गई फुटबॉल की खेलने के लिए, तो इन हर साल आज तक, मुझे यहाँ 10 साल हो गई, 10 साल में किसी भी बच्चे को ड्रेस यानी खेल पोशाक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी, भामाशाहों ने दी है सर। ये भामाशाहों की देन है। सरकार की योजनाएं खूब है और लाभ उठाना वाला चाहिए, लाभ उठाते भी हैं बच्चे। जैसे हमारे बच्ची अभी जाके राष्ट्रीय स्तर पे जाके, तो पूरा खर्चा आगे का सरकार नहीं दिया, ये सरकार की देन है, नहीं तो बच्चे आगे निकल ही नहीं सकते। सरकार का अच्छा योगदान है, होना भी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में खेलों के प्रति और भी लोगों का सोच सकारात्मक होता जा रहा है। तो खेल में भी हमारे सब, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, और कुछ महारत दिखाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं उन भामाशाहों का भी, जो इन बच्चों को खेल के प्रति जो प्रोत्साहन करते रहते हैं। आगे भी वो इनकी ऐसे ही सहायता करते रहें। हम बात करते हैं उस लाडली बेटी से जिन्होंने कोलिडा का जो सर है वो आज गर्व से ऊंचा किया है। नमस्कार जी। जैसे आप यहाँ से खेलने के लिए कब गए थे? मैं यहाँ से 16 दिसंबर को गई थी। अच्छा, 16 दिसंबर को। तो आपको जैसे खेल और पढ़ाई दोनों को मेंटेन करना होता है, किस तरह से करते हो? मैं मेरे खाली समय में खेलती हूँ और बाकी समय में मेरी पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ। अच्छा, जैसे कि हमारे राजस्थान है, उसमें एक हरियाणा में तो चलो खेल का क्रेज है वो थोड़ा ज़्यादा है। राजस्थान में क्या है कि खेल को थोड़ा कम देखते हैं, और जो परिवार वाले भी हैं लड़कों के लिए तो थोड़ा संभव है, लेकिन खासकर लड़कियों के लिए राजस्थान में प्रतिबंधित होता है कि लड़कियों को चूल्हा चौका तक ही सीमित रखने की कोशिश करते हैं। तो आपके घर वालों का इसमें कितना क्या सहयोग रहता है? मेरे घर वालों का इसमें पूरा सहयोग रहता है। मुझे खेल के लिए उन्होंने कभी नहीं रोका, और मेरे जो गाँववासी उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो सब सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, और मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा जी, तो आप वहाँ पे खेल के आए हैं अभी, तो उसमें आपको किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं। अच्छा जी। सर एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, हाँ जी। इस खेल की वजह से, फुटबॉल की वजह से शायद राजस्थान में पहला गांव है जिसमें खेल अकेडमी, इस कोलिडा में फुटबॉल खेल अकेडमी बनी है, जिसका काम चालू है, निर्माणाधीन है। शायद राजस्थान में ये ग्रामीण क्षेत्र की पहली अकेडमी है। और इतना ही नहीं, ये तो बेटी अंडर 17 में खेल के एक समाचार आने वाला है तुरंत। मुझे तो विश्वास है 100%। एक हमारी बेटी इसी गांव की नेशनल ट्रायल में गई हुई है, 2 दिन से उसकी ट्रायल चल रही है। प्रियंका चौधरी पुत्री श्री ब्रजमोहन जी मील, शायद समाचार आने वाला है उसका भी। वो भी दोहरी खुशियां हैं वो मिलने वाली है कोलिडा गांव को। और 2 खुशियां और मिलने वाले, अंडर 14 में भी हमारे 2 बच्चे आने वाले हैं, ऐसा विश्वास है। क्योंकि उनके खेल कौशल को देख करके, और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा खेल है उनका। तो शायद वहाँ जो सिलेक्शन होता है वो खेल कौशल के आधार पे ही होता है। इतना ही नहीं, हमारे बीच में विराजमान विनोद जी, जिनका बेटा 2 बार लगातार नेशनल खेल के है, पंकज जिनके पिताजी हैं विनोद जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। और ये भी एक बहुत अच्छे फुटबॉलर है सर। आपका बेटा भी 2 बार लगातार इसी स्कूल से अंडर 17 में नेशनल फुटबॉल खेल के है, बस इससे पहले।
कहीं ना कहीं सर इसमें आपका भी एक अहम योगदान नज़र आ रहा है। अहम योगदान तो सर देखो, कोच के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन कोच अकेला कुछ नहीं करता जब गांव का सपोर्ट नहीं होता है, सीनियर प्लेयर्स का सपोर्ट नहीं होता। देखो चारों तरफ आप देख रहे हैं सर, ये जुनून है, ये शक्ति है, ये ताकत है कोलिडा की सर। जहाँ भी आवाज देते हैं, जहाँ भी देखते हैं, चारों तरफ युवा शक्ति हमारे पीछे खड़ी रहती है। तो ये बड़ा योगदान है। कोच अकेला कुछ नहीं कर सकता, कोच उसे ट्रेनिंग दे सकता है, लेकिन बच्ची को अगर वहाँ मैदान तक उनके पेरेंट्स भेजे ही नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है। आसपास के क्षेत्र में देखो जहाँ भी खेलने जाते हैं, कोलिडा की टीम है वो एक अनुशासित और एक शानदार प्रदर्शन के साथ खेल के आती है। आज तक सर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जितने भी टूर्नामेंट हुए कोलिडा के बच्चे जहाँ भी जाते हैं एक आवाज के साथ में, मुझे भी पूर्ण विश्वास है केवल स्कूल के बच्चे नहीं, गांव के बच्चे खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं, वहाँ अगर हम भी उपस्थित होते हैं, उन बच्चों को एक इशारे के साथ में बता देते हैं कि बेटा नहीं, ये डिसीजन सही है, रेफरी सही डिसीजन दे रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि कोलिडा के खिलाड़ियों में इतना अनुशासन मैंने देखा है जितना एक स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं होता। सीनियर प्लेयर्स की बात है सर, और ये अनुशासन की वजह से आदमी आगे बढ़ता है। रूल्स ऑफ लर्निंग यही सिखाता है, यदि आप में अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अनुशासन की ही देन है, इसलिए कोलिडा का नाम ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है सर। अच्छा सर, कोलिडा गांव ने राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक अनोखा खिलाड़ी हैं, वो यहाँ से कोलिडा गांव ने दिए हैं। जी सर हर साल अनोखे खिलाड़ी हमारे पंकज हैं, सुल्तान जी को टाइम में हुआ करते थे, मांगीलाल जी रेपसवाल है, नेशनल प्लेयर हैं, पंकज भी हमारा दोनों पैरों से खेलता है सर, बहुत अच्छा प्लेयर है वो भी। हमारे सीनियर प्लेयर्स जैसे सुरेश जी जाखड़ हैं, उनके साथ में आरिफ जी हैं, ये बहुत कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर के साथ साथ में उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, अनुशासन बहुत अच्छा है, और वो बच्चों को, अन्य बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं। सर कई लड़कियां और भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, लेकिन परिवार की कुछ बंदिशें होती हैं उनके पीछे, तो आप उनको कुछ संदेश देके उनके घर वालों को भी कुछ संदेश देना चाहते हैं? सर यहाँ हर माँ बाप एक गाना गाता है, बापू तू तो बड़ा हानिकारक है, हर बच्ची गाना गाती है, क्योंकि यहाँ के बापू जो है वो सब अनुशासित है। और जब बेटे, उनके बेटियां और उनके बेटे ये गाना गाते हैं कि बापू तू तो बड़ा हानिकारक है, तो आप समझ सकते हो कि कोई पाबंदी नहीं है। हानिकारक का मतलब ये अनुशासित है, क्योंकि हमारे बच्चे भी अनुशासित है। तो जिस गांव में ये गाना बच्चे गाते हैं, तो वहाँ तो ऐसी कोई बेड़ियाँ है नहीं बच्चों के सामने आगे बढ़ने की। हाँ, खूब साधन है, संसाधन है आगे बढ़ने के लिए, और कोशिश भी करते हैं, गाँव वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं सब। धन्यवाद। तो ये था एक शानदार फोटो